तो मुझसे मेरी हॉबी के बारे में पूछा गया था इंटरव्यू के मिड में। देन मैंने अपनी हॉबी के बारे में बताया, बट मुझसे कोई भी क्रॉस क्वेश्चन नहीं हुआ था क्योंकि मेरी हॉबी ही इतनी सिंपल थी। सो वहाँ पे सबने मेरी हॉबी को प्रेज किया था। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आई होप कि सबकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। सो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन की, कि आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन में क्या बोलना है। फर्स्टली, आपकी सेल्फ इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं होनी चाहिए कि अपनी लाइफ हिस्ट्री बताने लग गए हो। इतनी लंबी भी आपकी सेल्फ इंट्रोडक्शन नहीं होनी चाहिए, इसके साथ ही इतनी शॉर्ट भी नहीं होनी चाहिए कि आपकी 2-3 लाइन में ही सेल्फ इंट्रोडक्शन खत्म हो जाए। मोस्टली तो ऐसा होता है कि सेल्फ इंट्रोडक्शन के बीच में ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं नेक्स्ट, बट अगर नहीं पूछा जाए तब तक आप अपनी सेल्फ इंट्रोडक्शन को कंटिन्यू रख सकते हो। इसमें मेन पॉइंट्स ही ऐड करना। मैंने 2 बार इंटरव्यू दिया है, तो दोनों टाइम मेरी सेल्फ इंट्रोडक्शन पूछी गई थी। सो फर्स्टली सबसे पहले मैंने अपना नेम बताया था। सेकेंड नंबर पे मैंने अपना एरिया बताया था कि मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ। थर्ड नंबर पे मैंने अपनी क्वालिफिकेशन बताई थी कि मेरी क्वालिफिकेशन क्या है। अब क्वालिफिकेशन में ऐसा नहीं है कि आप 10th +2 सबका बता रहे हो कि मैंने इस स्कूल से 10th पास आउट की है या फिर मैंने +2 इस स्कूल से की है एंड आफ्टर दैट आप अपनी ग्रेजुएशन के बारे में बताओ। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी ग्रेजुएशन के बारे में बताया था क्योंकि रिसेंटली मैंने ग्रेजुएशन ही करी थी। मीन्स मैंने ग्रेजुएशन के बाद कुछ नहीं किया था। सो मैंने अपनी ग्रेजुएशन के बारे में बताया। आपने भी रिसेंटली जो भी किया होगा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, आप उसके बारे में बताना। अब ऐसा नहीं कि सारी की सारी हिस्ट्री बताना लग जाओ, इतना टाइम उनके पास भी नहीं होता है। अब इसके बाद मैंने अपनी फैमिली के बारे में बताया था। देखिए, जब तक आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछना स्टार्ट नहीं होते हैं तब तक आप अपनी सेल्फ इंट्रोडक्शन बताते रहो। मैंने अपनी फैमिली के बारे में बताया, मैंने अपने मदर और फादर के बारे में बताया कि वो क्या क्या करते हैं, और इसके बाद आगे मैं कंटिन्यू करने लगी थी तब उन्होंने बीच में ही मुझसे क्वेश्चन पूछ लिया था कि आपके सिबलिंग्स कितने हैं। देन आफ्टर दैट मैंने अपने सिबलिंग के बारे में बताया। फिर मुझसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया कि आपके सिबलिंग क्या करते हैं। देन फिर मैंने उस क्वेश्चन का आंसर दिया। कई बार ऐसा होता है कि आपकी सेल्फ इंट्रोडक्शन के बीच में क्वेश्चन पूछना स्टार्ट हो जाते हैं, और इसके साथ कईयों का तो ऐसा होता है कि क्वालिफिकेशन के बाद ही क्वेश्चन पूछना शुरू हो जाते हैं क्वालिफिकेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो उस हिसाब से आप हर एक चीज की प्रैक्टिस करना, डेली के डेली सेल्फ इंट्रोडक्शन की प्रैक्टिस करना, मिरर के आगे बैठ के। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये राइज होता है कि हम इंटरव्यू किस लैंग्वेज में दें, हिंदी में दें या फिर इंग्लिश में दें। देखिए, आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो आप उसी लैंग्वेज में इंटरव्यू देना। जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में दो तो आपका बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। अगर आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोल लेते हो बिना अटके, देन डेफिनेटली आप कंटिन्यू कर सकते हो इंग्लिश में। बट अगर आपको लगता है कि नहीं, आप रुक रुक के बोलोगे, तो इससे बेटर है कि आप हिंदी में इंटरव्यू दो। अब हिंदी में ऐसा नहीं है कि हिंदी में आप प्रॉपर शुद्ध हिंदी लैंग्वेज यूज करोगे, आप नॉर्मली हिंदी में बात कर सकते हो। बट ध्यान रखना, हिंदी इंग्लिश का इतना मिक्सचर मत कर देना कि जैसे फ्रेंड सर्कल में बात करते हैं मिक्स सी लैंग्वेज बोलते हैं, हिंदी इंग्लिश, ऐसी लैंग्वेज नहीं बोलनी है क्योंकि आप किसी ग्रुप में नहीं बैठे होंगे, आप इंटरव्यू दे रहे होंगे, तो आप हिंदी में ही बात करोगे। बट हाँ, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आप इंग्लिश में ही बोल सकते हो, तो डेफिनेटली आप इंग्लिश में बोल देना। ऐसा नहीं कि उन वर्ड्स का हिंदी में मतलब नहीं होगा, हिंदी में वो कुछ ज्यादा ही शुद्ध लैंग्वेज में हो जाते हैं, तो डेफिनेटली आप इंग्लिश में बोल सकते हो। बट हिंदी इंग्लिश मिक्सचर सा मत बनाना। अब बात करते हैं हॉबी की। हॉबी आप अपनी सेल्फ इंट्रोडक्शन में ऐड कर सकते हैं। अब जैसे मुझसे बीच में क्वेश्चन पूछ लिया गया सिबलिंग से रिलेटेड, तो मैं हॉबी नहीं बता पाई, बट मैंने हॉबी प्रिपेयर करी हुई थी। सो अपनी हॉबी कुछ ऐसी प्रिपेयर करना, कुछ ऐसा बताना जो आप करते हो। आप इस टाइम बहुत सारी वीडियोस देख रहे होंगे या फिर कुछ पुरानी वीडियोस पढ़ी होंगी पिछले साल की, तो वहां पे सबने अपनी अपनी हॉबी बताई होगी। तो प्लीज किसी की हॉबी मत बताना। अगर आपसे वहां पे कोई क्रॉस क्वेश्चन पूछना स्टार्ट हो गए और आपको उस क्वेश्चन का आंसर नहीं आया, तो आपका ही कॉन्फिडेंस डाउन होगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग खुद को अलग दिखाने के लिए बहुत ही अलग सी हॉबी बता देते हैं किसी की सुन के। अगर आप कुछ अलग करना पसंद करते हो तो डेफिनेटली बताओ, बट इट डजेंट मीन कि आप किसी की कॉपी करके बता दो कि बहुत डिफरेंट सी। अब मान लो किसी को रीडिंग करना पसंद है, ठीक है, अब आपने कभी रीडिंग करी नहीं, अब किसी की हॉबी सुन के आप बता रहे हो कि हमें रीडिंग करना पसंद है। अब मान लो उस बंदे से नहीं क्वेश्चन पूछा रीडिंग से रिलेटेड, अब आपसे पूछ ले आपकी हॉबी से रिलेटेड कि रीडिंग में आपने कौन कौन सी बुक रीड करी है, क्या आपने इस ऑथर की बुक रीड करी है, तब आप वहां पे क्या जवाब दोगे। अब मान लो आपने बोला कि मैंने ये बुक रीड करी हुई है, वहां पे वो चेक करते हैं क्या ये सच बोल रहे हैं। अब वहां पे अगर वो पूछें कि अच्छा बताओ इसमें थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर सकते हो मेन मोरल क्या था इस बुक का, इसमें क्या बताया गया था,
सो वही चीज़ बोलना जो आपको आती है। वहाँ पे बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पर्सन सामने बैठे होते हैं पैनल मेंबर में। ऐसा नहीं है कि आपसे कोई 10 साल बड़ा है, कोई 15 साल बड़ा है, एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं। सो ऐसी कोशिश बिल्कुल नहीं करना है कि आप कुछ झूठ बोलो और वहाँ पे आपका झूठ आराम से पकड़ा जाए। मान लो जिस एज में हम हैं, अब हमसे छोटे, मान लो 5-6 साल का कोई बच्चा है, हमसे झूठ बोल रहा है, चाहे वो स्टडी से रिलेटेड है, चाहे किसी भी चीज़ से रिलेटेड है, तो हम आराम से उसका झूठ पकड़ लेंगे, क्योंकि हम उसके एक्सप्रेशन से समझ आएंगे। चाहे वो जितना मर्जी हंस हंस के रिप्लाई दे कि नहीं ये चीज़ मैंने ऐसे नहीं करी है, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है, बट हम उसके एक्सप्रेशन से समझ आते हैं कि उसने झूठ बोला हुआ है। सेम एज इट वो हमसे बड़े हैं, हमसे डबल एज के होंगे, तो डेफिनेटली उनको एक्सपीरियंस होता है। वो दिन भर में इतने कैंडिडेट का इंटरव्यू लेंगे, तो वो झूठ आराम से पकड़ लेते हैं। सो प्लीज़ कोई भी ऐसी कोशिश मत करना कि आप झूठ बोलो इंटरव्यू में। आपको जितना आ रहा है उतना सच बताना अपने बारे में, फेक कुछ नहीं बताना है। खुद को ज़्यादा अच्छा दिखाने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ साथ में ऐड मत करना। सो मुझसे मेरी हॉबी के बारे में पूछा गया था इंटरव्यू के मिड में, देन मैंने अपनी हॉबी के बारे में बताया, बट मुझसे कोई भी क्रॉस क्वेश्चन नहीं हुआ था, क्योंकि मेरी हॉबी ही इतनी सिंपल थी। सो वहाँ पे सबने मेरी हॉबी को प्रेज किया था। सो आप वही हॉबी बताना जो शौक आप रखते हो, जो आपने कभी करा हो, जिसके बारे में अगर आपको कोई क्रॉस क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो वहाँ पे आप इजीली आंसर दे सको। सो प्लीज़ किसी की भी हॉबी को कॉपी मत करना, जो आपको पसंद है वही बताना। अगर आपसे सेल्फ इंट्रोडक्शन के बीच में कुछ नहीं पूछा जा रहा है तो आप अपनी हॉबी को ऐड कर सकते हो। अगर आपसे बीच में कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो डेफिनेटली फिर आपका इंटरव्यू उसी तरीके से कंटिन्यू होगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। डेली के डेली मिरर के आगे प्रैक्टिस करना कि आपको किस तरीके से सेल्फ इंट्रोडक्शन देनी है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और इसके साथ ही सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।